गर्भस्थ शिशु का गणेश जी से संवाद एवं प्रथम रूप सिद्ध विनायक की कथा। आज हम अपने बच्चे को पहले दिन गणेश जी की कथा सुनाएंगे। मेरे बच्चे और मेरी माँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है। मेरे बच्चे बड़े ही ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनना, क्योंकि हमारे गणेश जी जो हैं वो हमारे विघ्न को हरते हैं और हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके विशेष आशीर्वाद से हमें शुद्ध वाणी, शुद्ध बुद्धि और हमारी जो जिया है, मतलब कि जवान, उसका विकास श्रेष्ठतम होता है। जिसके पास गणेश जी का आशीर्वाद है उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता अपनी वाणी से। तो इसलिए सर्वप्रथम अपने दोनों हाथ को जोड़ के हम अपने सिद्धि विनायक गणेश जी को आमंत्रित करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी, हमारे बच्चे पे आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें और बुद्धि ग्रह को मजबूत करें। गणपति बप्पा मौर्य। अधिकतर हम लोग यही जानना चाहते हैं कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों होती है। मेरे बच्चे, अपनी माँ से पूछो, क्या आपको इसके बारे में पता था? शायद नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों होती है। एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों से पहले हो। सभी देवता स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ लगने लगे। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने के लिए कहा। भगवान शिव को जानते हो कौन है? ये हमारे गणपति बप्पा के पिताजी हैं। जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक उसी तरह उनकी माता का नाम है पार्वती। आपकी भी माता का नाम होगा। जब सभी देवता भगवान शिव के समीप पहुँचे तो उनके मध्य इस झगड़े को देखते हुए भगवान शिव ने इसे सुलझाने की योजना सोची। झगड़ा कैसे होता है? जब एक दूसरे के बीच में किसी चीज़ को लेके मनमुटाव हो। लेकिन तुम यह झगड़ा कभी भी मत करना, क्योंकि ये झगड़े से हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए हमेशा मिलजुल के रहना। शिव जी ने इसे सुलझाने की एक योजना सोची। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। सभी देवगणों को कहा कि वे अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएं। ब्रह्मांड छोटा सा नहीं होता, जैसे तुम छोटे से हो। ब्रह्मांड अनंत है, बहुत बड़ा, जिसको हम नाप नहीं सकते। तभी शिव जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड का चक्कर जो लगाएगा उसको सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा करने वाले को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन को लेकर परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी भी इसी प्रतियोगिता का हिस्सा बने। लेकिन गणेश जी बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की जगह अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमा पूर्ण कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देखा, इसीलिए हमने कहा कि जब तुम गणेश जी की आराधना करोगे तो तुम विवेकवान बनोगे, बुद्धिमान बनोगे और तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। जैसे कि हमारे गणपति बप्पा थे। अपनी बुद्धि को उन्होंने कैसे लगाया, यह चीज़ तुमने अवश्य देखा होगा। जब समस्त
देवता अपनी अपनी परिक्रमा करके लौटे तब भगवान शिव ने श्री गणेश को प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया। अरे तुम भी सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ? आओ आगे सुनते हैं। सभी देवता यह निर्णय सुनकर अचंभित हो गए और शिव भगवान से इसका कारण पूछने लगे। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि माता पिता को समस्त ब्रह्मांड एवं समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मेरे बच्चे, जब तुम संसार में आना तो तुम भी अपनी माँ और पिता का बहुत आदर सत्कार करना, क्योंकि हमारे शिव जी कहते हैं, हमारा ब्रह्मांड कहता है कि सबसे ज़्यादा पावन स्थान अगर कहीं है तो वह हमारे माता पिता के चरणों में है, जो देवताओं और समस्त सृष्टि से भी उच्च माने गए हैं। तब सभी देवता भगवान शिव के इस निर्णय से सहमत हुए। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाने लगा। यही कारण है कि भगवान गणेश अपनी तेज बुद्धि बल के प्रयोग के कारण देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने लगे। तब से आज तक प्रत्येक शुभ कार्य या उत्सव को पूर्ण करने से पहले गणेश वंदना करना शुभ माना जाता है। जैसा कि तुमने भी गणेश वंदना की। गणेश जी का पूजन सभी दुखों को दूर करने वाला एवं खुशहाली लाने वाला है। अतः सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा व आस्था से गणेश जी का पूजन हर शुभ कार्य में से पूर्व अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए तुम्हें आज मैंने गणेश जी की कथा सुनाई, तो तुमने इस कथा से अवश्य ही सीखा होगा कि हमें गणेश जी की विनती करनी चाहिए, जिससे हमारे विघ्नों का नाश होगा और गणेश जी का सदा के लिए हमारे संग साथ होगा। तो दोस्त, हमारे बच्चे और बच्चों के संग उनकी माताओं ने इस कथा को जरूर सुना होगा। इस कथा को दिन में एक बार अवश्य ही सुने। अब हम फिर मिलेंगे दूसरी कथा के संग। तब तक के लिए ओम। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो